थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन के साथ बैठे हैं। हमारा बड़ा भाग्य है क्योंकि परमेश्वर का सत्य वचन हमारे पास है। इस वचन के द्वारा हमें जीवन मिलता है। इस वचन के द्वारा हमारे इस पृथ्वी के जीवन में दिन प्रतिदिन अगुवाई होती है। इस वचन के द्वारा हमारा उद्धार होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज हमारा अध्ययन का विषय है शैतान और उसकी युक्तियां। इसमें हम कई चीजों का अध्ययन करेंगे आज, कल और 22 तारीख को। शैतान की उत्पत्ति, श्रेणियां तथा वास्तविकता, शैतान का व्यक्तित्व, शैतान का चरित्र, शैतान का कार्यक्षेत्र, शैतान की स्थिति, मौजूदा स्थिति, शैतान की युक्तियां, और इसमें स्वर्ग दूत विद्या और नर्क दूत विद्या। शैतान कहने के बजाय हम कह सकते हैं नर्क दूत, स्वर्ग दूत और नर्क दूत। तो इन विषयों का समावेश होगा हमारे 3 दिन के अध्ययन में। आज हमारा जो अध्ययन का भाग है, जो हमारे भाई अवनीश डैनियल जी ने भेजा, वो है 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय और उसका 11 वचन। उसमें से हम देखेंगे किस संदर्भ में ये लिखा गया, क्या समस्याएं थीं, पौलुस का क्या आग्रह था, पाप क्षमा का प्रभाव क्या होता है, पौलुस की क्या सलाह थी, और पाप क्षमा से संबंधित शिक्षा। इन तमाम विषयों पर हम आज ध्यान करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसका विश्लेषण करें, जो विषय हमें दिया गया है, हम उससे पहले उस भाग को, जो 2 कुरिन्थियों का 2 अध्याय 11 वचन है, तो उसके संदर्भ से लेकर के हम 5 वचन से 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 5 से लेकर 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। आप हमारे साथ बाइबल निकालिए। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 5 से लेकर 12। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन तुम सबको भी उदास किया है। मैं उसके साथ बहुत कड़ाई नहीं करना चाहता। ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो, उसको शांति दो। ऐसा न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। मैंने इसलिए भी लिखा कि तुम्हें परख लूं कि तुम सब बातों को मानने के लिए तैयार हो जाओ। जिसको तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि वास्तव में क्षमा के लायक कुछ था तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, ताकि शैतान का हम पर दांव ना चले। हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं है, ताकि शैतान का हम पर दांव ना चले। हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। तो हम इसका संदर्भ देखेंगे। और अगर आपने कुरिन्थियों की पत्री पढ़ी होगी तो हम देखते हैं परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य कर्म किया था। कुरिन्थ में बहुत सारे लोग उद्धार पाए थे और ज्यादातर निम्न श्रेणी के लोग उद्धार पाए थे। लेकिन उद्धार पाने के बाद उनकी हर प्रकार से बढ़ोतरी हुई, हर प्रकार से उनके जीवन में आशीष आई। लेकिन उन आशीषों के कारण कुछ बिगाड़ भी चर्च में। परमेश्वर हमें जो भी आशीष देता है, आर्थिक, सांसारिक, आत्मिक, वो उसकी महिमा के लिए देता है और ताकि उससे हमारा जीवन और भी उज्जवल हो। लेकिन इस चर्च में उन आशीषों की वजह से काफी समस्याएं खड़ी हो गई। और जो कुरिन्थ चर्च की टोटल अगर समस्याओं को हम लें तो हम देखेंगे
काफी घमंड और ईर्ष्या था। ये बातें मैं आपको नोट्स में नहीं भेज पाया हूं, लेकिन मैंने कुछ नोट्स पीडीएफ में भेजे थे और कुछ व्हाट्सएप में भी भेजे थे। पहला कुरिन्थियों के 12:16 में है, आपस में काफी घमंड और ईर्ष्या थी, आपस में गुटबंदी थी। फर्स्ट कुरिन्थियों 1:10। अनैतिकता का जीवन था, बड़ी गंभीर समस्या थी अनैतिकता की। चर्च में अनैतिकता, चर्च जो पवित्र परमेश्वर का मंदिर है, जो घर है, वहां पर अनैतिकता, फिर कुछ गलत शिक्षाएं कलीसिया में आ गई, तलाक की समस्या आ गई, मुकदमेबाजी आपस में होने लगी। ऐसा कभी हो सकता? प्रभु ने कहा, जो तेरा कुर्ता लेना चाहे उसे 2 और भी दे दे। लड़ने की कोई जरूरत नहीं, मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं। अविश्वासियों से विवाह संबंध होने लगे। तो जितना प्रभु ने आशीष दिया, उतनी समस्या भी खड़ी होगी। अभी जो हमने ये भाग पढ़ा था, जो भाई ने हमें दिया, दूसरा कुरिन्थियों का 2:11, शैतान और शैतान की युक्तियां, किस संदर्भ में ये आयत आती? जब भी आप किसी विषय का बाइबल में अध्ययन करें, तो सिर्फ उस आयत का ही अध्ययन ना करें। इसमें 3 चीजें हैं हमारे बाइबल अध्ययन में। उस आयत को पढ़ें, उससे संबंधित, मतलब किस संदर्भ में लिखा गया। जैसे ये 11 आयत भाई ने मुझे दी, लेकिन मैंने आपको 5 से 11 तक सारी आयतें पढ़ दी। तो उस आयत को पढ़ें, उस संदर्भ में जो लिखी गई आयत है उसको पढ़ें, और दूसरे संदर्भों को भी इसी विषय में पढ़ें, तब आप निष्कर्ष में आए। तो इन 3 चीजों का आप ध्यान रखिए कि उस आयत को पढ़ें, उस आयत के संदर्भ को पढ़ें, और उस विषय की दूसरी आयतों को पढ़ें, और फिर आप निष्कर्ष में आए। नाउ यहां पर हम देखते हैं, किसी विश्वासी ने पाप किया और उसने मन फिराया, और पौलुस ने उसे क्षमा कर दिया। पौलुस उस समय वहां नहीं था, लेकिन उसको इन लोगों ने जो पत्र लिखे थे उसके द्वारा उसको पता चला। अब सलाह देता है कि कलीसिया भी उसे क्षमा करे। ना, पाप क्षमा करना या पाप क्षमा ना करना, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है। कलीसिया में पाप क्षमा करना और पाप ना क्षमा करना दोनों एक समस्या बन जाती। कैसे? कलीसिया यदि पाप से समझौता करेगी तो कलीसिया में तबाही आ जाएगी, पाप बढ़ेगा। और अगर कलीसिया पाप क्षमा नहीं करेगी तो भी चर्च तबाह हो जाएगी। इसलिए हमें बड़े सावधानी से परमेश्वर के वचन और प्रार्थना की सहायता से आगे बढ़ना है। जब कलीसिया में पाप की गंभीर समस्या आ जाए, तो अगर आप पाप को नकार दें तो भी समस्या, और अगर आप विश्वासी को चर्च से निकाल दें तो वो बर्बाद हो जाए। ये समस्या थी इस चर्च में, और उसके संदर्भ में ये 11 नंबर आयत पौलुस लिखता है। तो यहां पर 4 महत्वपूर्ण सच्चाइयां हम देखते हैं। पहली बात है शैतान की चर्च में हरकत, और हरकत की वास्तविक, ये तो आप प्रेरितों की पुस्तक के एक अध्याय से देख लीजिए, चालू होता है किस प्रकार से शैतान अपनी हरकत चर्च में चालू रखता है। और समय मिलेगा तो मैं कल आपको जो प्रेरितों की पुस्तक में किस प्रकार से शैतान चर्च में विरोध करता, इतने सारे आश्चर्य कर्मों के बाद। तो एक तो चर्च में शैतान की हरकतों की वास्तविकता, ये मत समझिए कि शैतान चर्च में कोई समस्या नहीं खड़ी करेगा, जरूर खड़ी करेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इससे पहले कि हम आगे बढ़े। देखिए, अगर आप ये चार्ट देख रहे हैं तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं शैतान जो है, यहाँ पर इसमें शायद आपको इतना क्लियरली नहीं दिखाई पड़ेगा, उत्पत्ति से पहले है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटी सी लाइन है, ये शैतान जब संसार की उत्पत्ति के पहले, ये मैं आगे आपको बताऊंगा शैतान कब बना है।
और ये शैतान अभी आकाश मंडल में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य शुरू होने के पहले ये शैतान बांधा जाएगा और 1000 वर्ष तक बंधा रहेगा, और 1000 वर्ष के बाद थोड़े समय के लिए खोला जाएगा और फिर नरक की आग में डाला जाएगा। तो कहने का यह अर्थ है, शैतान आदि से लेके अनंत काल की शुरुआत तक इस संसार में मौजूद है। इस वास्तविकता को हमें जानना बहुत, इसको नकारने से कोई फायदा नहीं है। संसार में परस्पर विरोधी 2 साम्राज्य हैं, एक तो परमेश्वर का राज्य, दूसरा है शैतान का राज्य। तो पहला है शैतान की चर्च में हरकत, डायरेक्ट नहीं आता, विश्वासियों के जीवन के द्वारा वो काम करता है। दूसरा है शैतान की विश्वासियों पर दांव पेच, एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, हम उसके दांव पेच। जो लोग कुश्ती लड़े हैं, शायद आपको मालूम होगा, अगर जो आदमी दांव पेच जानता है, कितना तगड़ा उसका विरोधी है, दांव पेच से उसको गिरा सकता। आप चाहे जितने मजबूत विश्वासी हो, अगर शैतान के दांव पेच को नहीं जानते आप, तो शैतान आपको गिराने की युक्ति। तो पहला है शैतान की चर्च में हरकत की वास्तविकता, शैतान के विश्वासियों के बीच में दांव पेच चलाना। तीसरा है शैतान की योजना क्या, विश्वासियों को गिरा देना, चर्च को बर्बाद कर देना। चोर और किसी कारण से नहीं आता, चोरी करने, नाश करने, घात करने, वो शैतान का उद्देश्य है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन। चौथा है, इस तमाम चीजों का कारण है विश्वासियों की बेखबरी, उन्हें शैतान की युक्तियों का पता ही नहीं, शैतान कैसे काम करता है। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, एक भाई ने मुझे छोटी सी किताब दी, उस किताब का मेरे जीवन में बहुत प्रभाव। उसमें उसका नाम था डीमंस नाइटमेयर। तो किस प्रकार से जब आप प्रभु में आते हैं तो शैतान लोगों के द्वारा कैसे काम करता है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, शैतान कहेगा अरे अभी तो थक गए हो, सवेरे पढ़ लेना। जब सवेरे उठने का टाइम होगा तो शैतान कहेगा थोड़ा और सो लो, और जब तक फिर ऑफिस जाने का टाइम हो जाए। जब आप बाइबल पढ़ोगे ना, कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देगा। गंदी किताब पढ़ोगे तो शैतान कोई समस्या नहीं खड़ी करेगा, सामाजिक विरोध खड़ा कर देगा। लोगों के द्वारा, लोगों के मनों में उसने गढ़ बना रखा, तो हम उसकी युक्तियों की बेखबरी। मैं समझता हूं भाई डैनियल ने जो ये भेजा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और मेरे लिए। बार बार हम उसकी युक्तियों पर ध्यान रखेंगे तो हम हमेशा सतर्क रहें। मैं भारतीय नौसेना में 37 साल था। जो लोग सेना में काम करते हैं उनको मालूम होता है हमारी क्या ताकत है, हमारे पास कितने जहाज हैं, हमारे पास कितनी तोपें हैं, हमारे पास कौन कौन से टाइप के राइफल्स हैं, क्या क्या है। ये तो हमारा अपना है, लेकिन उसी समय हमें एक चीज और जानना चाहिए, हमारे दुश्मन के पास क्या क्या, तभी हम सही तरीके से युद्ध लड़ पाएंगे। हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं, हमें दुश्मन की शक्ति का, उसकी योजनाओं का, उसके प्रबंधन का ज्ञान भी मालूम होना चाहिए। तो हम ये 2 परस्पर विरोधी राज्य, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। पौलुस कोलोसियों के 1 अध्याय में कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हें अंधकार की शक्ति से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा। एक राज्य से आप दूसरे राज्य में आते, समझिएगा। तो ये 2 परस्पर विरोधी राज्य। तो हमें अपनी शक्ति, हमारे पास परमेश्वर ने क्या कुछ दिया हमारे धार्मिक जीवन बिताने, लेकिन शैतान की युक्तियों में क्या क्या है भंडार, वो भी जानना हमारे लिए, जैसे फौज में जानना जरूरी होता है, ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। तो 4 महत्वपूर्ण बातें हमने यहां पर देखी। शैतान की चर्च में हरकत, विश्वासियों के साथ दांवपेच, शैतान की योजना के अंतर्गत विश्वासियों को गिरा देना,
या एक गिरा हुआ जीवन या पराजित जीवन जिलाना, और उन सभी का निचोड़ है कि विश्वासियों को शैतान की युक्तियों से अनभिज्ञता, उनको ज्ञान नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर कलीसिया पाप क्षमा करेगी, यहां पर यही समस्या थी, अगर कलीसिया पाप क्षमा करेगी तो पाप को बढ़ावा दे रही है, और अगर पाप क्षमा नहीं करेगी तो उसको निकालना पड़ेगा, वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें एक पौलुस एक बहुत अच्छी चीज लिखता है कि तुम क्षमा करो, उसके पापों को क्षमा करो। कलीसिया में पाप को माफ न करने की भावना का भी शैतान लाभ उठाकर कलीसिया में विभाजन लाता है। इसे पौलुस अनुरोध करता है कि पश्चातापी विश्वासी को क्षमा प्रदान की जाए। अभी पौलुस का एक आग्रह है, इसके 11 वचन में जो हमने पढ़ा था, ताकि शैतान का हम पर दांव ना चले, हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं, या इसको यूं कह सकते हैं, शैतान के कुचक्र को आप समझो। क्योंकि हम लोग सभी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो योजनाओं को अगर हम कह ले कुचक्र, शैतान चक्र नहीं कुचक्र चला। तो पौलुस यहां पर कहता है तुम शैतान के, पहली बात है कुचक्र को समझो, हमें जानना। अगर आप हमारे साथ इफिसियों का 6 का 11 निकालिए, इफिसियों का 6 और उसका 11 वचन, वहां पर यूं लिखा हुआ, परमेश्वर के सारे आत्मिक हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। तो पहले है समझो, दूसरा क्या है, सामना करो। परमेश्वर के वचन ये नहीं लिखा कि हमें शैतान से भागना है, शैतान का सामना कर। जब हमें समय मिलेगा हम बताऊंगा, यहां पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है तुम सारे परमेश्वर के हथियार बांध लो। शैतान को समझना ही काफी नहीं, कुचक्र को, हमें उसकी तैयारी के लिए सारे हथियारों को बांध लेना। कोई बांधेगा नहीं हमारे ऊपर, कई बोलते पास्टर जी बांध दे, प्रार्थना कर देंगे, नहीं, हमें स्वयं तैयारी करनी। जैसा मैंने आपसे कहा, अगर फौज में होंगे तो आप जानेंगे, हर एक फौजी को जाकर के अपनी राइफल लेनी पड़ती, अपनी ड्रेस पहननी पड़ती है, अपना पिट्ठू पहनना पड़ता, अपने बूट पहन, कोई आपको पहनाएगा नहीं। यहां पर पौलुस ये कहता है ये तुमको सारे हथियार स्वयं लेने हैं और बांधने, मतलब तैयारी आपको स्वयं करनी, फिर सामना करना। तो पौलुस पहली बात कहता है उसके कुचक्र को समझ। शैतान चर्च में हरकत कर रहा है, उसको दांव पांच चलाना आता है, बहुत एक्सपीरियंस आदमी है। हम लोगों को 15, 20, 25, 30 साल का अनुभव होगा, शैतान का तो 4000 साल का अनुभव, कैसे विश्वासियों को गिरा दे। बहुत विश्वासियों से वो डील कर चुका, इसलिए उसके कुचक्र को समझना हमें बहुत जरूरी, बहुत एक्सपीरियंस हस्ती है, और हमें हथियार बांध करके उसका सामना करना, अपनी शक्ति से नहीं, परमेश्वर के हथियार। तो पहले कुचक्र को समझो, ये मैं अगले 2 अध्ययनों में भी आपको समझाऊंगा क्या कुचक्र इसके, और उसके हथियार को बांधो। इफिसियों का 4 का 27 में हम देखते हैं, जहां पर ऐसा लिखा हुआ, इफिसियों का 4 का 27, शैतान को अवसर ना, शैतान को अवसर, या यूं कह लीजिए शैतान को मौका ना। 3 चीजें, उसके कुचक्र को समझो, उसका सामना करो, और किसी चीज में शैतान को मौका ना। तो पौलुस 3 चीज का आग्रह इस पत्री में और इफिसियों की पत्री दोनों को मिला करके करता है। अब ये आता है पाप क्षमा का प्रभाव।
मैंने जो नोट्स भेजे शायद आपने पढ़े होंगे, मैंने पीडीएफ में भेजा था, मैं उसको व्हाट्सएप में भेजना चाहता था लेकिन संभव नहीं हो पाया, मैं भेज दूंगा। पाप क्षमा करने का प्रभाव क्या? जब हम पाप क्षमा करते हैं तो हम देखते हैं पाप क्षमा करने वाले पर प्रभाव। अगर आप किसी पर पाप क्षमा कर दें, आपको स्वयं बहुत बड़ी शांति। और हम अपने प्रभु की मिसाल भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब आप किसी ने आपके विरोध में पाप किया और आपको दुखी किया, आपको क्या करना है? अपने आप पाप क्षमा कर, उसको आकर के माफी मांगने का आप इंतजार न करें। पौलुस कहता है जैसा मैंने किया है, इसी का दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय में आप हमारे साथ आए और उसका 7 वचन आप हमारे साथ पढ़ें। इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराध क्षमा करो, उसको शांति दो। ऐसा ना हो कि ऐसा मनुष्य उदासी में डूब जाए। ऐसे मनुष्य के पाप क्षमा करो, उसको शांति दो, ऐसा ना हो उदासी में वो डूब जाए। शैतान हर एक परिस्थिति का फायदा उठाना चाहता है। तो पहला है, जो क्षमा करता है, पाप क्षमा का प्रभाव क्षमा करने वाले पर पड़ता है। भाइयों बहनों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे भाई बहनों के पाप क्षमा, मैं स्वयं ऐसा करता हूं। अगर किसी ने कुछ किया है, मैं प्रभु के सम्मुख जा करके घुटने टेक कहता हूं, प्रभु मैंने माफ किया, आप भी। तो आपको बहुत शांति। अगर उसके बारे में आप कुछ रखोगे तो आपको स्वयं अशांति हो, तो इसका प्रभाव आपके स्वयं के जीवन में पड़ेगा और आशीष आएगी। दूसरा है, क्षमित व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। जिसके पाप क्षमा आप करेंगे, उसके दिल में बहुत खुशी आए, समझिए। तो पाप क्षमा का प्रभाव क्षमा करने वाले पर और जिसको क्षमा प्राप्त होती, दोनों पर पड़ता। तीसरा हम पढ़ते हैं, इसका प्रभाव सारी कलीसिया पर भी। कलीसिया में प्रेम, शांति और एकता आती है। और सबसे बड़ी चीज है, कलीसिया में प्रभु का प्रेम दूसरों की पाप क्षमा पर प्रदर्शित होता है। 8 आयत को आप हमारे साथ पढ़िए, इसे दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय। इस कारण मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि उसको तुम अपने प्रेम का प्रमाण दो। पौलुस क्या कहते, तुम अगर भाइयों से प्रेम करते हो तो हमें क्या करना है? प्रेम का प्रमाण पत्र भी होता है भाई। प्रेम शब्दों में नहीं होता, प्रेम काम में होता, उसके प्रति व्यवहार में हो। ये कहना कि जी बहुत मैं आपसे प्रेम करता, इसका कोई अर्थ है? बहुत समय पहले मैं जब बॉम्बे में था, एक भाई थे, जब आप उनसे बात करेंगे तो ऐसा लगेगा फल गिर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनके पास पहुंचे तो एक पत्ता भी नहीं गिरे। वो प्रेम नहीं, वो प्रेम। यहां पर पौलुस कहता है तुम अपने प्रेम का प्रमाण पत्र दो। प्रेम का प्रमाण पत्र कैसे? हम, किसी ने कुछ अपराध किया, किसी ने पाप किया, हमें उसको क्षमा करना, हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रमाण। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरी वाणी और जो पहली वाणी, दोनों वाणियों में अधम पापियों को क्षमा किया प्रभु। पहले में दुश्मन को क्षमा किया, दूसरे में अधम चोर को क्षमा किया। देखिए प्रभु का कितना महानतम प्रेम। और दुश्मनों को प्रभु ने कैसे क्षमा किया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। और ये अगर बाइबल में लिखा हुआ है तो हमें इसका पालन करना। प्रभु ने अपने दुश्मनों को बिना माफी मांगे माफ कर दिया। पहली प्रार्थना उनकी क्या? हे पिता इन्हें तू क्षमा कर। आप समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह अत्यंत दर्द में, 3 कीलो में उनका शरीर टंगा हुआ था, खून बह रहा था, 39 कोड़े मारे गए थे,
सिर पर कांटों का मुकुट था, बाल नोचे गए थे, 24 घंटे से ना खाया था ना पिया, उनके कपड़े उतार लिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को भुला दिया और किसको याद किया? अपने दुश्मन को। और कहा, पिता आपने उसका प्रभाव भी हम देख, सेना नायक और सिपाहियों ने क्या कहा? वाकई में ये परमेश्वर के पुत्र, उनका उद्धार हो और फिर चोर का भी उद्धार हो। तो आपके व्यवहार का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पापों को बिना माफी मांगे, और भाइयों बहनों, मैं आपके सामने ये बात को रखना चाहता हूं, जब भी किसी ने आपको कष्ट दिया, दुख दिया, धक्का दिया, और अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर निवास करता है और आप अगर उसे बिना माफी माफ नहीं करते, तो हमारा विश्वास है मैं ऐसे ही कर, मेरे को, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। तो अब देखिए, इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, जिस व्यक्ति को आप क्षमा करें उसके ऊपर पड़ेगा, सारी कलीसिया पर पड़ेगा, और हम अपने प्रेम का प्रमाण पत्र दूसरों को दिखा सके। 2 का 5, इसको अगर हम निचोड़ लें, 2 के 5 में इसके निचोड़ को, मैं इसके जो है मेन मुख्य बात को, यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन तुम सबको उदास किया है। मैं उसके साथ बहुत कड़ाई नहीं करना चाहता। ये लोग कड़ाई करना चाहते, लेकिन पौलुस कहता है मैं कड़ाई नहीं करता। पाप न क्षमा करने का एक कारण है हमारा स्वयं का घमंड, क्योंकि हमको हमारे स्वाभिमान पर धक्का लगा है, इसलिए हम क्षमा नहीं करते। इसलिए पौलुस क्या कहता है? तुम घमंड ना करो। पौलुस की सलाह है। इसका निचोड़ ये है कि घमंड ना करो, उसके पापों को तुम क्षमा करो। दूसरा, 6 वचन में हम पढ़ते हैं, ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों ने दिया बहुत है। कहने का क्या मतलब? उसको कुछ अनुशासित किया गया, लेकिन उससे अधिक ना करो, उसके ऊपर दया करो। देखिए, 2 शब्द है बाइबल, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, अनुग्रह और दया, ग्रेस एंड मर्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। उद्धार हमारा अनुग्रह से हुआ है और परमेश्वर की दया से आज हम जीवित। ये दो एक्चुअली जुड़वा बहने समझिए, ग्रेस और मर्सी। अनुग्रह में क्या है? हमें जो नहीं मिलना चाहिए वो हमें मिलता है। हम उद्धार के योग्य नहीं थे। जो लोग कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हैं वो जानते हैं 100 में पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, लेकिन अगर 28 आए तो मास्टर साहब 5 और दे देते और नैया पार कर देते। वो 5 नंबर को ग्रेस मार्क, जिसके लिए उसने लिखा नहीं, उसके काबिल नहीं, लेकिन वो पास हो जाता, उसको बोलते हैं अनुग्रह के अंक। आपको वो मिल गया जिसके आप योग्य नहीं थे। दया में क्या होता है? आपको वो नहीं मिलता जिसके आप योग्य। हम किसके योग्य थे? नरक में जाने, अनंत आग के योग्य थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी दया में हमें वो नहीं दिया जिसके हम योग्य थे, वो दे दिया जिसके हम योग्य नहीं। समझिएगा, दया और अनुग्रह। अनुग्रह में वो मिलता है जिसके हम योग्य नहीं, दया में हमें वो नहीं मिला जिसके हम योग्य। तो यहां पर पौलुस कहता है, समझो भाइयों, उस पर भी दया। परमेश्वर ने तुम्हें वो दंड नहीं दिया जिसके तुम योग्य थे। अगर हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में देखेंगे तो हमें किसी से समस्या नहीं। हम अपने स्वयं को जांचेंगे ईश्वर की उपस्थिति में, तो दूसरों पर बहुतायत से दया। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं।
जैसे हम आदमी के बारे में पढ़ते हैं कि जिसने माफी मांगी लेकिन उसे माफी मिल गई, लेकिन उसने दूसरे को माफ नहीं किया। वो मत्ती के अध्याय में आता है। उसके मालिक ने कहा उसको जेल में डाल, उसको एक एक पैसा चुका। इसलिए हमें घमंड नहीं करना। घमंड शैतान की ओर से आता है। मिट्टी का इंसान क्या घमंड करे। दूसरा इतिहास 7:14 निकालिए। दूसरा इतिहास और 7:14। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हों, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा, उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा। 3 चीजें परमेश्वर कहते, अगर वो दीन होकर, इंग्लिश में है हम्बल देमसेल्व्स, स्वयं दीन होकर के। कई लोग क्या प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे दीन कर। नहीं नहीं, ऐसा कभी प्रार्थना नहीं करना। हमें स्वयं को दीन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपियों में क्या पढ़ते हैं, स्वयं को दीन किया, 7 कदम विनम्र कदम नीचे को ली। स्वयं को, अपने आप को दीन करें, प्रार्थना करें मेरे दर्शन के, तो घमंड कभी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं पौलुस कहता है घमंड ना करो, दया करो। 2 का 7 वचन में हम फिर से आएंगे। इसलिए ये भला है कि वो अपराध क्षमा करो और शांति दो, ऐसा ना हो कि मनुष्य उदासी में डूब जाए। खुशहाली लाओ। जब आप क्षमा हो जाएंगे, मन मुटाव दूर हो जाएगा, तो चर्च में खुशहाली है। क्या कलीसिया में कोई ऐसा कारण है कि खुशहाली नहीं? उसका कारण आप ही हो सकते। सबसे पहले उसका कारण आप समझे कि आप, इसलिए पौलुस कहता है उसको माफ करो और शांति दो और खुशहाली लाओ। और 8 वचन में वो फिर से कहता है, इस कारण मैं तुमसे अनुरोध करता हूं अपने प्रेम का प्रमाण पत्र दो। अगर परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे हृदय में है, कारण क्या था इस कलीसिया में समस्या का? लोग शैतान की युक्तियों को नहीं समझ पा रहे। उनके अंदर घमंड था, उनके अंदर दया की भावना नहीं थी। खुद दया पाई, परमेश्वर ने उन्हें उद्धार दिया, लेकिन दया दिखाना नहीं चाहते। उसके कारण क्या होता है, चर्च में खुशहाली नहीं। 2:9 में है, इसलिए मैंने लिखा है कि तुम्हें पर सब बातों में मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। परमेश्वर के वचन का पालन करो। कोई मतलब नहीं है बाइबल पढ़ने का अगर बाइबल के अनुसार आपको चलना नहीं। मैं अक्सर लोगों से ये कहता, टाइम खराब ना करो। अगर आपको बाइबल पढ़ करके उसके वचन का पालन नहीं करना, तो ये समय बर्बाद करना। परमेश्वर के वचन के सामने अपने सिर को झुकाओ, अपने आप को मूर्ख ना मत। क्योंकि बाइबल में बहुत सफाई के तौर पर 2 व्यक्तियों ने एक ही प्रकार के घर एक ही टाइप के थे और दोनों की परीक्षा एक ही प्रकार से हुई। समस्या कहां? उसकी नींव में समस्या। एक की नींव वचन पर थी, चट्टान पर। परमेश्वर का वचन चट्टान, एक की नींव जो थी रेत। इसलिए पौलुस कहता है मैं ये लिख रहा हूं कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी बातों, समझिएगा उस समय बाइबल नहीं थी। अगर उस समय की आप समस्या सोचें, पहली शताब्दी की, तो 300 भेड़ की खालों में बाइबल उपलब्ध होती थी। कुछ लोगों को उस समय तो बाइबल कंप्लीट भी नहीं हुई थी, पत्रियां लिखी जा रही थी। समझिए, सबके पास बाइबल नहीं थी, कुछ पुराने नियम के अंश। आज हमारे पास इतना कुछ ज्ञान बाइबल का है, लेकिन
उसका पालन नहीं है। पौलुस, आपको वचन का पालन करना है। भजन लिखने वाला कहता, तेरा वचन मेरे जीवन के लिए उजाला और मेरे कदम के लिए दीपक। एक एक कदम परमेश्वर के वचन से हमें लेना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा के समय में क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से, वचन से नहीं, हर एक वचन, एक एक वचन जो बाइबल में लिखा हुआ उसके अनुसार हमें कदम उठाना। तो मेरे वचन का तुम पालन करो। 10 वचन में फिर से वो कहता है, जिसको तुम क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। मैंने भी जो क्षमा किया, वास्तव में क्षमा के लायक था, तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा। वो कितनी बड़ी चीज बोल रहे। अगर मैंने क्षमा, इतना महान भक्त था परमेश्वर का, कहता है प्रभु की मिसाल का अनुसरण। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए मिसाल रखी। यूहन्ना का 13:14 निकालिए। यूहन्ना का 13:14 वचन। तेरह से पढ़ेंगे। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और तुम ठीक कहते हो, मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने आदर्श रखा है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी किया। प्रभु क्या कहता है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते, रबी और प्रभु कहते हो, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा पहले प्रभु। ये पहले कहते थे जी आप गुरु जी हैं और प्रभु जी भी हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारा पहले प्रभु हूं, लॉर्ड हूं, मास्टर हूं, उसके बाद मैं तुम्हारा शिक्षक। पहले मेरी आज्ञा को पालन करना। प्रभु ने अपने चेलों को पैर धोए थे। 15 में कहता है, मैंने तुम्हारे सामने एक आदर्श रखा, एक एग्जाम्पल रखा। प्रभु का जीवन हमारे लिए एक, जब आप एक जीवन के किसी मोड़ में आ जाते हैं और आपको पता नहीं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। जब से मैं प्रभु में आया हूं, मैं ऐसी समस्या में बस प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचता हूँ। इस समस्या में प्रभु ने कैसे कदम, इस समस्या के समय प्रभु ने कैसे कदम उठाए। प्रभु की मिसाल, मैंने तुम्हारे लिए एक आदर्श, एन एग्जाम्पल। मिलिट्री में ट्रेनिंग के टाइम में पहले हमारा इंस्ट्रक्टर वो चल के दिखाए, लेफ्ट राइट ऐसे आपको चलना, फिर बोलेगा अभी तुम चलो। पहले वो एग्जाम्पल देगा, बात से नहीं करके दिखाए। पौलुस कहता है प्रभु की मिसाल, प्रभु का जीवन हमारे लिए एक मिसाल। प्रभु ने हमारे लिए मिसाल रखी। जब मैं नया नया प्रभु में आया था, प्रभु में आया उसके पहले मुझे फिल्म देखने की बहुत इच्छा थी। एक दिन में 3-3 देखी, बहुत समय बर्बाद, बहुत पैसा बर्बाद। लेकिन जब प्रभु में आ गया मुझे पता चला विश्वासी लोग फिल्म नहीं देखते क्योंकि इससे दिमाग खराब होता है, पैसा बर्बाद होता है और इससे कुछ लाभ तो नहीं। तो कई हमारे मित्रों ने जबरदस्ती हमें फिल्म ले जाने के लिए पकड़ दी। तो मैं जा रहा था और मन में सोच रहा था मैं क्या करूं, कहां बाइबल में लिखा। तो मेरे मन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में आया। क्या प्रभु यीशु मसीह ऐसी जगह कहीं गए थे? उस समय फिल्म तो नहीं थी, लेकिन नौटंकी जरूर होती थी। हेरोदस की बेटी नाची थी ना, और उस दिन प्रभु के भक्त का सिर उठ। मैं बोला हमारे प्रभु तो ऐसी कहीं, ऐसी जगह कहीं नहीं। उन्होंने पवित्रता का जीवन बताया। भाइयों, हर एक जीवन के मोड़ में जब आपको समझ में ना आए, आप प्रभु के बारे में सोचिए, हमारे प्रभु ने कैसा जीवन व्यतीत किया। प्रभु की मिसाल,
और शैतान की युक्तियों को नाकाम करो। शैतान के दांव को चलने मत दो भाई। बहुत शैतान एक्टिव हो रहा है क्योंकि उसका अंत आने वाला, हम युग के अंत में पहुंचे। चर्चों में इतनी समस्याएं क्योंकि विश्वासियों को पता नहीं क्या करना है और उनको मालूम नहीं। इसके कारण बहुत सी आशीषों से विश्वासी लोग वंचित रह जाते। आजकल युग में माफी को खूबी नहीं समझते, कमजोरी समझी जाती। अगर आपने किसी को माफ कर दिया तो अरे यार ये तो ऐसे ही। दुनिया में माफी को खूबी नहीं समझते, बदले को खूबी समझते। बदला लेना हमारा काम है, परमेश्वर का। तो मैं ये जिस संदर्भ में पौलुस ने ये वचन लिखे हैं, उस संदर्भ को मैं आपको बताना चाहता हूं। और वो मैंने आपको बता दिया कि किसी विश्वासी ने पाप किया, फिर उसने मन फिराया, पौलुस ने उसे क्षमा किया और कलीसिया को भी क्षमा करने की सलाह देता है। क्षमा से संबंधित कुछ और पॉइंट मैं आपके मन में डालना चाहता हूं और जिसको आप अपने जीवन के लिए गांठी बांध लीजिए। भाई और बहनों, क्षमा की कीमत कम, क्षमा न करने की कीमत ज्यादा है। ध्यान रखिए, क्षमा करने की कीमत कम, क्षमा न करने की कीमत बहुत ज्यादा है। उसके कारण किसी न किसी दिन बलवा होगा और शायद सारी जिंदगी जेल में। इसलिए क्षमा कर दो शांति से। क्षमा करने की कीमत कम है, क्षमा न करने की कीमत बहुत ज्यादा है। इस कलीसिया में ये समस्या खड़ी होती, आपकी कलीसिया की समस्याएं खत्म हो। दूसरा है घृणा, दुश्मनी, बदला महंगी पड़ती। अगर आपके अंदर घृणा की भावना होगी, अगर आपके अंदर दुश्मनी की भावना होगी, बदला लेने की भावना होगी, ये बहुत महंगा। इसलिए पतरस क्या कहता है, अगर तुम्हें अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत, पतरस कहता है इन 5 चीजों को निकालना। हमारे साथ पहला पतरस का दूसरा अध्याय लीजिए। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और पहला वचन। पहला पतरस उसका दूसरा। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते। अपने आत्मिक जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो ये 5 महामारी, इसको आपको निकालना। जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको वैक्सीनेशन देते हैं महामारियों के खिलाफ। ये 5 महामारियां, क्योंकि अगर ये महामारी आ जाए तो बच्चे का जीवन खतरे में होता है। यहां पर पतरस कहता है ये 5 महामारियां हैं। जब हमने उद्धार पाया, हमारे अंदर से ये 5 महामारियां निकाल। क्या है? बैर भाव, किसी से बैर। दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें आशीष दो, उनकी भलाई करो और उनके लिए अच्छे काम करो। दूसरा है छल, अंदर कुछ बाहर कुछ, जो मैं आगे कल आपको बताऊंगा। तीसरा है कपट, कपट की भाव, धोखा देना कपट से। चौथा है डाह, उसके पास बहुत है, मेरे पास कम है। परमेश्वर को धन्यवाद दो, हमारे भाई को परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर से और दीजिए। डाह एक ऐसी बीमारी है, अगर ये गोली आप खाओगे दूसरों को मारने के लिए, आप खुद ही मर जाओगे। इसलिए किसी से डाह नहीं। परमेश्वर के लिए उस भाई और बहन के लिए धन्यवाद करिए। और क्या कहता है, बदनामी, दूसरे की बुराई। तो घृणा, दुश्मनी और बदला महंगा पड़ेगा। कलह से
जहां कलह होती है वहां माफी से रिश्ते बहाल हो जाते हैं, जिसके व्यक्तिगत तथा सामाजिक लाभ। जहां कलह है, माफ कर दो, माफी मांग लो, गलती नहीं तो भी माफी मांग, मैं ऐसे ही कर भैया माफ, रिश्ते बहाल हो जाते, लोग खुश हो जाते। आगे, क्षमा से हम प्रभु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। नहमिया का 9 का 17, भजन 99 का 8 और मीका के 7 के 18 में यूं लिखा हुआ है, तेरे समान पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर कौन। अगर परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता तो क्या हम कभी उद्धार पाते। इसलिए हम क्षमा करके परमेश्वर के प्रेम को प्रकट। भाइयों बहनों, यह अत्यंत आवश्यक है। हमने माफी पाई है, अतः हमें माफ करना भी अनिवार्य। अगर हम माफ ना करें तो परमेश्वर हमसे भी हिसाब लेगा। अगर हम दया ना दिखाएं तो हम पर भी दया न की जाएगी। और बिना माफी के भाइयों और बहनों, यही आज के अध्ययन का संदर्भ है, हमारी आराधना भी स्वीकार नहीं होगी। मत्ती का 5 अध्याय 23 और 24 निकाल लीजिए। हम अपने समय के अंत में आ रहे हैं। मत्ती का 5 अध्याय 23 और 24, यहाँ पर ऐसा लिखा, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर चढ़ा रहा है और वहां तुझे स्मरण आ जाए कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट। आराधना के पहले माफी बहुत जरूरी। बिना माफी के आराधना अस्वीकार है। आप आराधना कर रहे होंगे लेकिन वो परमेश्वर तक नहीं पहुंचे। ध्यान रखें। जो आखिरी पॉइंट में एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदयों में निवास करता है, तो उसका प्रमाण हम दूसरों को माफी दे करके ही दे सकते, और कोई दूसरा जरिया। क्षमा हमारे प्रभु के प्रति प्रेम का प्रमाण। अगर इन चीजों को हम नहीं समझ पाए, जैसे मैंने आपको बताया था, तो हम शैतान की हरकत के कारण दांव खा जाएंगे और शैतान हमें हरा देगा और कलीसिया को बर्बाद करेगा। मैं आपको आगे अध्ययन में सिखाऊंगा किस प्रकार से शैतान कलीसिया में दांव पे चला। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया, शैतान काफी अनुभवी, हम अनुभवी नहीं। अगर हमें अनुभव नहीं है तो हमें वचन का सहारा, परमेश्वर के वचन का सहारा, क्योंकि परमेश्वर अनुभवी है। शैतान के पहले से परमेश्वर है और परमेश्वर ने उस अनुभव को हमारे लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए हे भाइयों, हमें शैतान और उसकी युक्तियों से सावधान रहना है, और जो कुछ हमने सीखा है उसे हमें अपने जीवन में यापन करना। और सबसे बड़ा जो एक शिक्षा हमारे लिए है वो ये है, हमें प्रभु के जीवन का अनुयायन, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, यूहन्ना का 13 का पद, वैसा भी तुम दूसरों के साथ। मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, तुम भी दूसरों के पाप क्षमा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके स्वयं के जीवन में, क्षमा करने वाले व्यक्ति के जीवन में, क्षमित व्यक्ति के जीवन में, सारी कलीसिया पर इसका प्रभाव होगा। खुशहाली आएगी, प्रभु के नाम की महिमा होगी, एकता होगी, और कलीसिया में लोग और भी उद्धार पाने के लिए जुड़ जाएंगे। इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष। आमीन।